में 5 गाय निकली है और 5 गाय निकलने के बाद जब विष निकला, उस विष को लेकर शंकर जी के चरणों में पहुंचे देवता। अच्छा देखो, इतना सारा अमृत निकला, ढेर सारा अमृत प्राप्त हुआ, तो क्या देवता अमृत लेके शंकर जी के पास गए? जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से, आपने कभी सुना हो कि देवता अमृत का कलश लेकर भगवान शिव के पास पहुंचे हो, भगवान शंकर से जाकर निवेदन किया हो? भगवान शंकर से जाकर कभी कहा? और देवताओं ने जाकर भगवान शिव से कहा हो कि ये अमृत का कलश है और इस अमृत के कलश में से आप अमृत ले लीजिए। अमृत लेने के लिए 33 कोटि देवता खड़े हुए हैं, अमृत पाने के लिए, अमृत पीने के लिए। और विष लेकर अगर सबकी सब जा रहे हैं, सारे देवता अगर निवेदन करने जा रहे हैं, विष लेकर जा रहे हैं, तो शंकर जी के पास जा रहे, भोलेनाथ जी ये पी लीजिए। फिर निवेदन करूंगा। जब व्यक्ति बीमार होता है, जब उसको रोग आता है, बीमारी घेरती है, तकलीफ आता है, कष्ट आता है, उसकी बीमारियां जब उसको बहुत घेरने लगती है, तब किसी ब्राह्मण के पास जाएंगे, किसी गुरु जी के पास जाएंगे, किसी पंडित जी के पास जाएंगे और जाकर कहेंगे, महाराज जी हमारे ससुर की तबीयत खराब है, महाराज जी हमारे पिताजी की तबीयत खराब है, महाराज जी हमारी माता जी की तबीयत खराब है। तो पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम गोपाल से स्नान करो, पंडित जी ये नहीं कहेंगे कि तुम श्री सूक्त और पुरुष सूक्त का पाठ करो। पंडित जी अगर कहेंगे तो एक ही बात कहेंगे कि तुम महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा दो, तुम शंकर का अनुमोदन करो। पंडित जी कहेंगे तो बस एक बात जरूर कहेंगे कि तुम शंकर का भजन करो, क्योंकि भोला सब दुख काटो मारा, भोला जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। अगर दुख काटने की बारी आ गई, रोग मिटाने की बारी आ गई, कष्ट मिटाने की बारी आ गई, तो जो जो मिलेगा ना वो एक ही बात कहेगा कि तुम शिव का भजन करो, तुम शंकर का स्मरण करो, शंकर का अनुमोदन करो, शिव स्मरण में डूबे। एक भजन में पहले कहा था कि शिव नाम होठों पे चढ़ गया रे, तो समझो ये जीवन संवर गया रे। आज यदि सालासर बालाजी ये कथा करवा रहे हैं और जिस जजमान कथा करवा रहे हैं सालासर बालाजी को आगे रख कर, उनकी अगर कोई मनोकामना चित्तवृत्ति में हो और आप लोग जिस कामना से कुबेरेश्वर महादेव की धरा पर आकर इस कथा को श्रवण कर रहे हो, और जो टीवी चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से घर में बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि आपको लाभ नहीं मिलेगा। कथा करवाने वाला जो कथा करवा रहा है उसको तो लाभ मिल ही रहा है, साथ में जितने लोग श्रवण कर रहे हैं दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से, बाबा कुबेर भंडारी उसके भी भंडार भर ही रहा है। ये उसकी कृपा है। विष शंकर जी के पास भेज दिया और अमृत देवता आपस में लेकर खड़े हुए विचार कर रहे हैं कि कौन पिएगा, राक्षस के हम पी रहे हैं, देवता कर रहे हैं हम। ये जो है ना, ये बहुत विचित्र बात है। घर में दूध तपाते समय
मलाई जेठानी के हिस्से में आ रही है कि देवरानी के हिस्से में आ रही है, वो मलाई का ही चक्कर है। बस जिसने फ्रिज में से दूध निकाला, तपाया, और निकालते समय बस वो दूध तपाने बैठी तो मलाई जो थी ना गाड़ी गाड़ी बस उससे निकाला। और जो उस समय पर हुआ वो आज तक समझ में आ रहा है। अमृत देवताओं के पास में है और विष ले जाकर शंकर जी को दे दिया, लो प्रभु ये विष लीजिए, लो प्रभु ये विष लीजिए। भगवान शिव ने पूछा कि ये अमृत निकला नहीं क्या? तो सारे देवता कह रहे हैं ये विष जो निकला है ना, इसके बाद अमृत प्राप्त हो। अब पहले तो ये व्यवस्था करी जाए कि इसको कहां धरा जाए, इसको कहां रखा जाए। तो भगवान शंकर उसे साध रहा, भगवान शिव से जाकर निवेदन करा कि ये विष है। भगवान शंकर बोले विष? हाँ। अब देखो 5 गाय भी निकली थी, उन 5 गाय को शंकर जी के दरवाजे तक देवता लेकर गए, पर पीछे खड़ा कर रखा है। ये 5 गाय के रूप में समझ लो, पंचामृत साथ में लेकर जा रहे हो, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर सब लेकर गए हो, पर सब थाली में ढका रखा, सब थाली में ढका हुआ रखा हुआ। और सबसे पहले अगर शंकर के मंदिर में पहुंचकर लोग अभिषेक बाद में करते हैं, सबसे पहले अभिषेक पूजन चालू करने से पहले पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं कि ये अभिषेक पूजन तुम किस लिए कर रहे हो। तो महाराज हमारे बेटा सीए में पास हो जाए, बीमारी होगी वो मिट जाए, ऐसा हो जाए। अर्थात सबसे पहले तुम भगवान को विष ही दे रहे हो। ये पंचामृत तो बाद का है। तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा था, जो तुम्हारे मंदिर में आता बेचारा रोता हुआ आता है? तो शंकर भगवान बोले, आता तो है, पार्वती जी बोली, परंतु प्रभु ये किसी मंदिर में जाते हैं, राम मंदिर में जाए, कृष्ण मंदिर में जाए, नारायण मंदिर में जाए, सत्यनारायण मंदिर में जाए, जितने मंदिर में जाए कभी इनकी आंख में आंसू नहीं आते, पर शंकर के मंदिर में पहुंचे तो भगवान बोले कि मैं रहता शमशान में हूं, अब यहां तो जो आएगा बेचारा रोता ही हुआ आएगा। अब जो आया वो रोता हुआ आया। तो शंकर भगवान कह रहे हैं, देवता गौ माता को लेकर आए, 5 गाय लेकर आए, पर गाय पीछे खड़ी हुई है, और देवता विष का कटोरा मेरे सामने रखकर कहते हैं कि भोलेनाथ जी ये विष किसको दें? तो शंकर भगवान बोले, लेके आ गए हो तो पीना तो मुझे ही पड़ेगा, और मैं समझता हूं कि विष लेकर आए हो तो मेरे लिए ही लेकर आए हो। सारी दुनिया के दुखड़े जो तू हर गया भोले बाबा, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया भोले बाबा। हम जानते हैं कि सारा दुख आप ही समाप्त कर सकते हो, सारे कष्ट आप ही मिटा सकते हो,